नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण जो स्मरणीय तथ्य हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वीडियो छोटा है लेकिन बहुत ही लाभदायक होगा। और ये भाग 2 है स्मरणीय तथ्य का। इसके पहले भाग 1 बनाया गया था। तो जो स्मरण करने योग्य बिंदु हैं उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है बिंदुवार नोट्स की तरह। तो चलिए आज के इस वीडियो का अध्ययन करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। तो सबसे पहला जो बिंदु है यहाँ पे, भारतीय चित्रकला के 4 रूप हैं। भारतीय जो चित्रकला है उनके कितने रूप हैं? 4 रूप हैं। पहला भित्त चित्र, दूसरा पट चित्र, तीसरा चित्रफलक और लघु चित्र। तो भारतीय चित्रकला के 4 रूप प्राप्त होते हैं, भित्त चित्र के रूप में, पट चित्र के रूप में, चित्रफलक के रूप में और लघु चित्रों के रूप में। और दूसरा बिंदु है यहाँ पर भारतीय चित्रकला के उद्देश्य। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना। तो भारतीय चित्रकला का उद्देश्य होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करना। अगला देखते हैं, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। याद कर लीजिएगा, भारतीय चित्रकला क्या है? रेखा प्रधान होती है। तो भारतीय चित्रकला क्या है? रेखा प्रधान है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचयिता कौन है? मार्कंडेय मुनि। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचयिता मार्कंडेय मुनि हैं। और इसी विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3य खंड में अध्याय 35 से लेकर 43 तक चित्रसूत्रम का प्रकरण है, और उसको 9 अध्याय में विभक्त किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। बिंदु अगला है चित्रसूत्र। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3य खंड से अध्याय 35 से लेकर 43 तक चित्रसूत्रम का प्रकरण है। चित्रसूत्र में 4 प्रकार के चित्र भेद बताए गए हैं। चित्रसूत्र में जो चित्रों के भेद बताए गए हैं वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। सत्य चित्र, वैणिक, नागर और मिश्र। तो चित्रसूत्र में 4 प्रकार के चित्रों के भेद बताए गए हैं। सत्य चित्र, वैणिक, नागर और मिश्र चित्र। चित्रसूत्र में 9 रसों की संख्या का वर्णन किया गया है। चित्रसूत्र में रसों की संख्या कितना है? 9 है। और वहीं पर भरत मुनि ने अपने नाटक शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। चित्रसूत्र में रसों की संख्या का वर्णन 9 दिया गया है। और यहीं पर चित्रसूत्र में रंगों का भी उल्लेख है। 5 रंगों का वर्णन किया गया है। तो चित्रसूत्र में 5 रंगों का वर्णन हुआ है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चित्रसूत्र प्रकरण में कितने रंगों का वर्णन किया गया है? तो 5 रंगों का वर्णन किया गया है। श्वेत, पीला, लाल, काला और नीला। तो श्वेत, पीत, रक्त, कृष्ण और नील, ये 5 रंग चित्रसूत्र में वर्णन किए गए हैं। ठीक है, चलिए वर्तना। वर्तना को छाया कहा जाता है। वर्तना को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। चित्रलक्षण के रचनाकार कौन है? नग्नजीत हैं। चित्रलक्षण के रचनाकार नग्नजीत हैं। और इसकी एक प्रति तिब्बत से प्राप्त हुई है, जिसका तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया है। ठीक है। नग्नजीत का पूर्व में नाम भयजीत था। नग्नजीत का पूर्व नाम क्या है? भयजीत है। ठीक है। और इसके विषय में चित्रलक्षण में जो प्रथम अध्याय है उसमें चित्रकला की उत्पत्ति की एक कथा बताई गई है, जिसमें कि राजा भयजीत के राज्य में अकस्मात एक ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मण राजा के पास गया और उसने राजा को प्रताड़ना दी। यदि वह क्षत्रिय धर्म है तो ब्राह्मण पर उसको विश्वास है तो वह उसके मृत पुत्र को जीवित कर दे। यह सुनकर धर्मात्मा राजा दुखी हुए और राजा स्वयं यमराज से युद्ध करते हुए यमराज को पराजित किए। अंत में ब्रह्मा स्वयं प्रकट होते हैं और भयजीत से मृत पुत्र का चित्रण अंकित करने का आदेश देते हैं। इस चित्र में ब्रह्मा ने उसमें प्राण डाल दिया और ब्रह्मा ने भयजीत से कहा कि तुमने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली है
आज से तुम्हारा नाम नग्नजीत है। तो ऐसी कथा देखने को मिलती है चित्रलक्षण में। चलिए अगला देखते हैं। चित्रलक्षण के तीसरे अध्याय में चित्र रचना संबंधी सिद्धांत उल्लेखित है। चित्रलक्षण का रचना काल जो है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, चित्रलक्षण का रचना काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। अगला जो बिंदु है, अभिलाष तीर्थार्थ चित्रामणि व मनोल्लास, दो ग्रंथ है। अभिलाष तीर्थार्थ चित्रामणि व मनोल्लास नामक ग्रंथ के लेखक जो हैं सोमेश्वर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, मनोल्लास ग्रंथ के लेखक कई बार पूछा गया है, सोमेश्वर है। मनोल्लास की रचना हुई थी 1129 ईस्वी में। मनोल्लास ग्रंथ की रचना 1129 ईस्वी में हुई थी और इसके रचनाकार कौन है? सोमेश्वर है। मनोल्लास नामक ग्रंथ में 4 प्रकार के चित्र माने जाते हैं। मनोल्लास नामक जो ग्रंथ है उसमें 4 प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। वो चित्र हैं विद्ध, अविद्ध, रस चित्र, धूल चित्र। तो मनोल्लास नामक ग्रंथ में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं: विद्ध चित्र, अविद्ध चित्र, रस चित्र और धूल चित्र। अगला है बिंदु, ऋग्वेद में यज्ञ पाठशालाओं के चारों ओर की चौखटों पर बनी स्त्री एवं देवियों की आकृतियों का उल्लेख किया गया है और ये देवियां उषा और रात्रि की प्रतीक थी। चलिए आगे देखते हैं। महाभारत नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत का रचनाकाल 400 ईसा पूर्व माना जाता है। महाभारत का रचनाकार कब माना जाता है? 400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। महाभारत में उषा और अनिरुद्ध की सुंदर प्रेम कहानी का प्रसंग भी आया है और इसमें चित्रकला का उल्लेख भी किया गया है। तो महाभारत में उषा अनिरुद्ध की सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग में चित्रकला का उल्लेख किया गया है। राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र जिसने बनाया था उसका नाम था चित्रलेखा। तो राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र चित्रलेखा के द्वारा बनाया गया था। रामायण की बात करते हैं तो रामायण नामक ग्रंथ के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि थे जो 500 ईस्वी पूर्व में इसकी रचना की थी। रामायण में महलों, चित्रशालाओं, पालिकाओं तथा रथों का उल्लेख किया गया है। रामायण काल में स्थापत्य, वास्तु और चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अष्टाध्यायी, वेरी इंपॉर्टेंट है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? पाणिनि है। नाट्यशास्त्र के जन्मदाता या नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचयिता कौन है? आचार्य भरतमुनि ने। और इसी नाट्यशास्त्र में आचार्य भरतमुनि ने रस सिद्धांत का वर्णन किया है। नाट्यशास्त्र में 3 प्रकार के मूल रंग हैं: लाल, पीला, श्याम। इन्हीं को मूल रंग माना गया है। नाट्यशास्त्र में 3 रंगों को मूल रंग माना गया है: लाल, पीला और श्याम। लाल, पीला, श्याम रंग को नाट्यशास्त्र में मूल रंग माना गया है। अब आते हैं विनय पिटक, एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। कामसूत्र, कामसूत्र के लेखक कौन? वात्स्यायन मुनि ने, और इसमें 64 कलाओं का वर्णन किया है। वात्स्यायन मुनि ने कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख किया है। और जयमंगला नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? पंडित यशोधर, और इसी में इन्होंने 6 अंग बताए हैं कला के: रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सदिशा और वर्णिका भंग। आगे देखते हैं। रूप भेद का तात्पर्य क्या है? तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां और उनकी विशेषताओं के भेद से अवगत होना जो होता है वो रूप भेद कहलाता है। तो रूप भेद क्या कहलाता है? विभिन्न प्रकार की आकृतियां और उनकी विशेषताओं के भेदों से अवगत कराता है रूप भेद। चक्षु और आत्मा द्वारा उसके रूप का सही पहचान ही रूप भेद कहलाती है। प्रमाण क्या है? प्रमाण का अर्थ होता है विभिन्न आकृतियों के सही सही अनुपात ज्ञान का प्रमाण कहलाता है। प्रमाण का अर्थ होता है विभिन्न आकृतियों के अनुपात सही सही ज्ञान प्रमाण कहलाता है।
प्रमाण की दृष्टि से कलाचार्यों ने 5 रूप बताए हैं। प्रमाण की दृष्टि से कलाचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? 5। वो रूप है मानव, भयानक, राक्षस, कुमार और बालक। और प्रमाण के निर्धारण में ताल एक इकाई एक सिर है और सिर को 4 भागों में बांटा गया है। आगे आते हैं, भाव की बात करते हैं। भाव का अर्थ होता है आकृतियों के मनोभाव, स्वभाव एवं व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को भाव कहते हैं। तो भाव क्या होता है? आकृति के मनोभाव, स्वभाव एवं व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को भाव कहते हैं। विभाव क्या होता है? विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव के 3 भेद होते हैं, कायिक, मानसिक और सात्विक। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। संचारी भाव की संख्या 33 है। भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं? 8 रस है, परंतु रसों की संख्या 9 होती है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत जो दिया है उसमें 8 ही रस मूल माने हैं और रसों की संख्या 9 होती है। लावण्य योजना का अर्थ क्या होता है? लावण्य योजना का अर्थ होता है रूपों का सौंदर्य। रूपों का सौंदर्य ही लावण्य योजना कहलाता है। सदृशता क्या है? सदृशता का मतलब होता है देखे हुए रूपों की समान आकृति। सदृशता का अर्थ होता है देखे हुए रूपों की समान आकृति। वड़िका भंग क्या है? वड़िका भंग से तात्पर्य है विभिन्न वर्णों का प्रभाव और मिश्रण, उसके प्रयोग की विधियों एवं तुलिका का ज्ञान, ये वड़िका भंग है। तो वड़िका भंग का तात्पर्य विभिन्न वर्णों का प्रभाव और मिश्रण, उसके प्रयोगों की विधियां एवं तुलिका ज्ञान। तो इस तरह से आज महत्वपूर्ण टॉपिक जो था बिंदुवार स्मरणीय तथ्य, उसका अध्ययन हम लोग करने किया। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। नमस्कार।